नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। हिंदू धर्म के विचारों से प्रभावित होकर दुनिया भर की हस्तियां इसे अपना रही है। इसी कड़ी में उज्जैन में भी 4 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। संतों का सानिध्य मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सोमवार 22 मई 2023 को शिप्रा तट दशाश्वमेध घाट स्थित मौन तीर्थ पीठ में देखने को मिला, जब 4 ईसाई धर्म के व्यक्तियों ने मौन तीर्थ पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपनाया और सनातन धर्म पर चलने का संकल्प लिया। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ धर्म परिवर्तन का अनुष्ठान हुआ। इस अवसर पर सुधाकरपुरी महाराज, स्वामी सत्यानंद महाराज, श्याम पड़ियार भी उपस्थित थे। महामंडलेश्वर सुमनानंद जी ने बताया कि सनातन धर्म अपनाने के बाद हेमंत पाल अब हेमंत प्रजापति बने, डैनियल अब रविंद्र कुमार, रमेश मसीहा अब अमलेश कुमार और पीटर का नाम अब धर्म प्रदीप कुमार हो गया है। सभी ने महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर सुमनानंद जी महाराज एवं उपस्थित साधु संतों का आशीर्वाद लेकर नया जीवन आरंभ किया। मौन तीर्थ पीठ में सामाजिक समरसता के लिए समय समय पर गतिविधियां संचालित की जाती हैं। शंकराचार्य परिषद बेंगलोर के राष्ट्रीय पार्षद डॉक्टर विद्यासागर मौन तीर्थ पीठ के सामाजिक समरसता प्रमुख है। उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन कुछ वर्षों बाद किया जाना है, जिससे पहले भी जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं केडी गेट व अन्य रास्तों को चौड़ीकरण करने का मामला भी सामने आया है। महापौर मुकेश अटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही सकरी गलियों को चौड़ी करने का काम किया जाएगा, अवैध अतिक्रमण भी हटाया जाएगा, साथ ही सड़कें भी चौड़ी कर बनाई जाएंगी। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसका पूरा ध्यान भी रख कर काम किया जा रहा है। केडी गेट से इमली राह तक के चौड़ीकरण का कार्य लगभग 10 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि अगले महीने में बारिश की संभावना है। तोड़ फोड़ का काम इससे पहले करने की तैयारी है, ताकि जनता को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़े। सिंहस्थ की दृष्टि से वह पुराने शहर में भीड़ प्रबंधन के लिहाज से चौड़ीकरण का यह कार्य महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अहमदाबाद की एजेंसी ने इस काम को करने का ठेका लिया है, जिससे 7 करोड़ से अधिक राशि खर्च होना है। महापौर मुकेश अटवाल ने MIC की प्रत्याशा में टेंडर की दर को स्वीकृति दी। हमारे आने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए और हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर विकास के काम किए जा रहे हैं। उसी में रोडों का चौड़ीकरण हो, कायाकल्प के माध्यम से रोडों का निर्माण हो, इन सारे निर्माणों के टेंडर भी निकल चुके हैं, उनकी स्वीकृति भी हो चुकी है और बहुत जल्दी एकाध दिन में सबके सारे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। कटिया तहसील की ग्राम पंचायत बूतिया के सरपंच ने जन सुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से पंचायत की पटवारी से शिकायत हुई है। सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी द्वारा विकास कार्य के दौरान सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज कलेक्टर सुनवाई में शिकायत की है। इसके पहले भी कई बार आला अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसको लेकर आज कलेक्टर साहब को शिकायत की है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि पटवारी द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। साथ ही कई तरह की शिकायत लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा हूं और पटवारी को हटाने की कलेक्टर से मांग की है। सरपंच की शिकायत के बाद कलेक्टर ने सरपंच को आश्वासन दिया है कि SDM साहब से मुलाकात करिए, आपकी परेशानियों का निराकरण जल्दी किया जाएगा। आज जन सुनवाई इस बात को लेकर के हमारे पंचायत में 10 महीने हो चुके हैं, जिसमें 8-9 ग्राम सभा हो चुकी है, पर पटवारी साहब अभी तक उपस्थित नहीं हुए। हमने गांव में विकास के लिए SDM साहब को, पटवारी साहब को 3-4 आवेदन दिए अतिक्रमण के और गांव की सुविधा के लिए, पर उसमें आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम इसीलिए कलेक्टर साहब के पास आ जाए। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा, सरपंच। अधिकारी का क्या नाम है? कमलेंद्र मिश्रा पटवारी, हल्का नंबर 64। बार कंप्लेंट कर चुके हैं? मैं 4 बार, एक बार SDM साहब को, तहसीलदार साहब को भी आवेदन दे चुका हूं इस बारे में, चौड़ीकरण और इन चीज़ों के मामले पर। उसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन से गाँव पर मामला? गांव पंचायत भूतिया। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप सीधे SDM के पास जाइए, आपका काम होगा। अभी आपका नाम बताइए। वीरेंद्र वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भूतिया। नवकुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय
प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज़ 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस पर स्थित गुरु नानक घाट के बाहर छबील लगाकर सिख समाजजनों ने आम लोगों को चना प्रसाद, शरबत व लस्सी बांटकर शहादत को याद किया। महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का 417वां शहीदी दिवस पर सिख समुदाय के लोगों ने गुरु के गुरुद्वारे में चना प्रसाद व शरबत व लस्सी का वितरण किया। इस दौरान सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का 417वां शहीदी दिवस मनाया। लाहौर में मुगल बादशाह जहांगीर ने घोर शारीरिक यातनाएं देकर 30 मई वर्ष 1606 ईस्वी में गर्मी में गुरु अर्जुन देव जी को तती तवी पर बैठाकर उन पर गर्म बालू रेत डाली व उन्हें शहीद किया गया। राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए उज्जैन में कई जगहों पर मीठे जल की छबीलें लगाई गई। सुबह 10 बजे से सभी गुरुद्वारा एवं सिख समाज की विभिन्न संस्थाओं ने अलग अलग जगह पर मीठे जल एवं चना प्रसाद की सेवा प्रदान कर उनकी प्यास के साथ भूख भी बुझाई गई। सिखों के 5वें गुरु एवं शहीदी के सरताज गुरु अर्जुन देव का शहीदी गुरु पर्व को युवा शहर में श्रद्धा से मनाया गया। शहर में सिख संगतों द्वारा मीठे शरबत की छबीलें लगाकर अपने गुरु की शहीदी के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। इस सारे शहीदी समारोह में कार सेवा भूरी वाले संत बाबा कश्मीर सिंह जी, बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा त्रिलोचन सिंह जी व उज्जैन की सभी संगत ने मैनेजर दरबार साहिब अमृतसर अपना बहुत योगदान दिया। आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है, जिसको कि अकबर के बेटे जहांगीर ने लाहौर में 30 मई 1606 को शहीद किया था। और जब जो शहीद किया था उसमें सियासत का कानून लगाया था, जिसमें कि उस कानून में एक भी रक्त ब्लड की खून की ज़मीन पे नहीं गिरती थी।
उसमें गुरु अर्जन देव जी को तपती तवी पर बिठाया गया और ऊपर से बालू रेत डाली गई और जब उनके शरीर पे छाले पड़ गए तो वहाँ पर पास में रावी नदी थी। जब उस नदी में गुरुजी ठंडा होने के लिए गए, अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, तो वहीं से वो परमात्मा के साथ लीन हो गए और अलोप हो गए। वहाँ से बाद में गुरु साहब किसी को भी दिखे नहीं। तो आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व है और इस पर्व पे हम लोग सारा सिख समाज ठंडाई बर्तन करता है। इसमें भी आज गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पे, बल्कि सभी उज्जैन में जितने भी गुरुद्वारे हैं सभी में सिखों ने अपनी अपनी जगह पर स्थानों पर ठंडाई वितरण की। और आज भी हम सुबह से यहाँ पे ठंडाई वितरण कर रहे हैं, जिसमें लगभग जल जीरा भी है, मैंगो से भी बनाया है और शरबत भी। इस प्रकार से 7-8 प्रकार के ठंडे बनाए और लंगर भी लगातार गुरुद्वारा। ये कार सेवा भूरी वाले दरबार से अमृतसर वालों के माध्यम से और उज्जैन की संगत के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरा नाम महेंद्र सिंह विक है। उज्जैन में पिता के अवैध संबंध के विरोध करने पर बेटे पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला। उज्जैन के बड़नगर तहसील के ग्राम पलवा में पिता के अवैध संबंध का विरोध करने पर बेटे हितेश परमार और उसके भाई पर कुल्हाड़ी से आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक हितेश परमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी घायल ने देते हुए बताया कि उसके पिता के अवैध संबंध का विरोध किया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से ग्राम पलवा में जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद घायल अवस्था में उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है और इंगौरिया पुलिस पूरे मामले में घटना की जांच कर रही है। पिताजी का किसी अन्य औरत के साथ अवैध संबंध चलते हैं। वो घर पे भी कल किसी अनजान लड़की को लेके आए थे। हम लोगों ने जब विरोध जताया तो उन लोगों ने मारकूट करी, पापा ने, दादाजी ने, अंकल जी ने। कहाँ पर आपको? गांव पलवा, बड़नगर तहसील। कितने लोग आए हुए? 2 लोगों को लगी हमको। क्या नाम है आपको? हितेश परमार। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई? इंगोरिया का नाम। जिला चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों के परिजनों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचकर महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा समस्या को संज्ञान में लेते हुए आरएमओ को तत्काल बुलवाया जाकर व्यवस्था बेहतर करने के साथ ही दिव्यांग मरीजों के लिए पृथक से व्यवस्था की जाए ताकि उनको समस्या न हो। साथ ही महिला एवं पुरुषों को अलग अलग वार्डों में रखे जाने के निर्देश दिए गए। सोमवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा जिला चिकित्सालय से शिकायत मिलने पर तत्काल पहुंचे, जहां विजय मेहर द्वारा उनकी दिव्यांग पत्नी को उल्टी दस्त लगने पर इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया था। विजय ने बताया कि यहां ना तो महिला के लिए पृथक से वार्ड है, ना ही साफ सफाई, पीने के लिए पानी एवं बेडशीट की उपलब्धता है और ना ही उप महापौर द्वारा दूरभाष पर सीएमओ श्री संजय शर्मा से चर्चा करते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए कि अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही एक अटेंडर उनके लिए वार्ड में तैनात रहे। सीएमओ द्वारा तत्काल आरएमओ श्री नीतराज गौड़ को जांच के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां मरीजों को भी आश्वस्त किया कि आप सभी के द्वारा जो समस्या बताई गई है उसे शीघ्र ही समाधान करते हुए सफाई के साथ साथ पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए भी पृथक से वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। मैं जिला चिकित्सालय में जब भी मैं समय निकाल करके आता ही हूँ और यहाँ आकर के मैंने देखा कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं बेचारे काफ़ी परेशान हैं, उनको दस्त उल्टी हो रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से जगह पे रखना था ताकि उनको जाने में तकलीफ ना हो। और दस्त उल्टी वालों को ने महिला पुरुषों को एक ही वार्ड में रखा हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने बताई है और सारी समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, तो इनसे करवा के मैं जाऊँगा। वो भी करवाता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। नवकुंडात्मक श्री राम मारुति महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव। श्री राम कथा का प्रारंभ ज्येष्ठ सुदी 3 दिनांक 22/5/2023 से सोमवार से ज्येष्ठ सुदी 10 दिनांक 30/5/2023 मंगलवार तक होगा। समय प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। स्थान श्री बालाजी सरकार डैलनपुर रोहल खुर्द तहसील नागदा जंक्शन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर चैनल नंबर 99 पर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है
तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061